एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ओके। और अपनी अपनी लाइफ में भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, है ना? तो आप सभी अपना वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका है। अच्छा, ठीक है। इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना ज़रूरी क्यों होता है ना? हमें क्यों कहा जाता है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, आप ही आपका डीएम हो और आप ही आपके डीएफ हो, है ना? आउटर में जो आपको अपना डिवाइन मैस्कुलिन दिख रहा है, असल में वो और आप सेम हो। तो जब आप इस चीज़ को आप 3D से डील करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप चीज़ों को 3D के अकॉर्डिंग आप जब चलाने की कोशिश करते हो ना, जैसे 3D के जो अदर रिलेशनशिप होते हैं, जैसे इसके पहले अगर हम किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या सोलमेट रिलेशनशिप में अगर हम रह चुके हैं, तो अगर हम वहाँ पे भी ऐसे 3D से चीज़ों को ऑपरेट करते थे, है ना? तो लेकिन ये जो जर्नी है आपकी, ये एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे आप 3D का आपका कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं करता। ओके। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कितने भी कॉल कर लो, कितने भी मैसेजेस कर लो, उधर से आपको नो रिप्लाई, नो कॉन्टैक्ट, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ही आपका डीएम हो और आप ही आपका डीएफ हो, है ना? बाहर जो आपको दिख रहा है वो कोई और नहीं है, वो बल्कि आप ही हो, है ना? आपका ही वो अदर हाफ सोल है। तो क्यों हमें कहा जाता है कि हमें अपने अंदर से ही अपने डीएम और डीएफ को बैलेंस करना है? देखिए, जब आप अपनी सोल में अपने अंदर से ही आप सारी ब्लॉकेजेस को दूर करना शुरू कर देते हो ना, जब आप अपनी सोल में ही आप अपने सारे जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी सोल के अंदर जो फंस चुकी है, जब आप उसको क्लीन अप करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो इसका जो रिजल्ट है वो सीधे सीधे आपका जो आउटर डिवाइन मैस्कुलिन है आपको वहाँ देखने के लिए मिलता है ना? तो देखिए, अगर आप अपने डीएम को कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, चेस कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी बहुत किया है मैंने। मैं सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का मैंने कर रखा है। लगभग 1.5 साल तक तो मैं उनको चेस ही करती रही, ठीक है? तो मेरा भी आपको एक यही सजेशन है कि ये सब चीज़ें आप जितनी जल्दी हो सके आप बंद कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आउटर में आप उसको जितना चेस करोगे वो आपसे उतना ही रन करेगा। कोई मतलब भी नहीं है उसको चेस करने का। इवन हम खुद से ही अपनी जर्नी डिले कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जितना उसको चेस करेंगे वो उतना ही रन करेगा, फिर उसको अवेकन होने में उतना ही टाइम लगेगा, है ना? तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें इस रनर ट्रिगर फेस को यहीं ख़त्म कर देना है। ओके। अच्छा, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर हमारी डीएम एंड डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बैलेंस है? ओके। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इन्हीं सब बारे में बताती हूँ। देखिए, जब आपके अंदर आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन जो आपको आउटर में दिखाई दे रहा है ना, जब आप अपने अंदर आप अपनी डीएम एनर्जी को जब आप जागृत कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं, जो पहले इमोशनली बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस फेस कर रही थी, है ना? बहुत छोटी छोटी बातों में रोने लग जाना, दूसरों के पेन को इतनी जल्दी समझ लेते हो आप, है ना? आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो, ओके, तो मूवी देखते देखते मान लीजिए उस मूवी में कोई इमोशनल सीन आ गया, तो आप उसको देख के कहीं ना कहीं आंसू गिरने लगते हैं, है ना? जो इमोशनल लोग होते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो तो कहीं ना कहीं इमोशन से ही एक बिल्डअप होती है डिवाइन फेमिनिन, है ना? इसीलिए उसको फेमिनिन एनर्जी बोला जाता है। और हमारे जो आउटर जो मैस्कुलिन होते हैं, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, वो सिर्फ एक मैस्कुलिन एनर्जी से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, है ना? तो इसीलिए वो अपनी फेमिनिन के जो इमोशंस होते हैं उनको वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? और वो रन पे रन करते रहते हैं। एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाते, इमोशंस को वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है? अगर वो फील भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका जो थॉट चक्र होता है वो ब्लॉक होता है, तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। ओके। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको उसको चेस करने से बेटर है आप खुद पे काम कर लो, ठीक है? आप खुद के ही अंदर आप अपनी जो आपकी जो डीएम एनर्जी है आप उसको जागृत कर लो। ओके। तो सबसे पहले तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अब आप उतना ज़्यादा आप इमोशनल नहीं हो, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम खड़ूस बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आप प्यार आप फील करते हो, ठीक है? लेकिन आप उस लेवल का अब आप इमोशनल नहीं हो कि मतलब आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई इमोशनल सीन आ गया तो आप अपने इमोशंस को वहाँ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? अभी तक क्या होता था कि आप जैसे मान लीजिए आपके जो कार्मिक्स आपको ट्रैप कर लेते थे, जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली है, ओके, वो अगर आपको कुछ इमोशनली आपसे अगर कोई काम कराना चाह रहे हैं कि बेटा ये कर दो वो कर, तो बहुत जल्दी आप उनकी बातों में आ जाते थे। आपका कोई फ्रेंड है वो आपको एक
बहुत ज़्यादा आप लोगों को इमोशनली ट्रिगर करते थे। जैसे मान लीजिए कि होता नहीं है कि वो इमोशनल कार्ड प्ले करना, है ना? जैसे लोग आपके सामने जब इमोशनल कार्ड प्ले करते थे तो आप बहुत जल्दी लोगों पे दया खा के आप उनकी बातें मान लेते थे। लेकिन अभी आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी। अब आप अपने दिमाग का भी यूज़ करते हो, ओके? अभी तक आप दिल से ज़्यादा सोच रहे थे, दिमाग से उतना नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब जब आपके अंदर की आपकी जो डीएम एनर्जी है जब वो एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो आप अपने दिमाग से सोचोगे, ठीक है? चीज़ों को आप प्रैक्टिकली सोचोगे। अभी देखो कि जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है ना? तो जो डीएफ जब उसके अंदर डीएम एनर्जी एक एक्टिवेट हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करने लगती है, अभी तक वैसे ही जैसे आपकी डीएम कर रहे थे, ओके? और कहीं ना कहीं अब जो डीएफ होती है उसके अंदर वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगती है कि भाई मैं क्यों भागूं उसके पीछे। डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि अभी तक जब आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे थे, वो रन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपके मन में ये होगा कि भाई मैं भी तो कुछ हूँ। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कोई इतनी ऐरी गैरी लड़की हूँ कि भाई रोती रहूँ हमेशा, है ना? इधर से भी वो कर दिया, उधर से भी परेशान करके रख दिया है सब लोगों ने। तो अभी आपके साथ क्या होगा ना, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उस लेवल का नहीं पड़ता जिस लेवल का आपको अभी तक पहले फ़र्क पड़ रहा था, ओके? अभी क्या होगा कि अब आप, ठीक है, अब आपको आपको बाहर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जस्ट लाइक कि अभी तक अगर आप किचन में रहते थे, आप किचन के ही सारे काम करते थे, है ना? जो फैमिली एनर्जी के जो काम होते हैं, वैसे मैं काम को यहाँ पे किसी एनर्जी से बांट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं एक जो जनरली हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना? मम्मी लोग जो होती हैं वो घर में किचन में खाना बनाती हैं, ओके? पापा लोग जो होते हैं वो ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पे 3D के लोगों ने क्या कर रखा है, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन के दोनों जो काम होते हैं ना, उन दोनों को बांट के रखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपका मन होगा आप ऑफिस जाओ, अब आपका मन होगा कि आपको कोई जॉब करनी है, अब आपका मन होगा अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस करने का, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब आपका उतना मन नहीं करेगा कि मैं जाऊँ जाके किचन में खाना बनाऊँ। अभी तक जो आपका मन करता था, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है, ठीक है? जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मेरे साथ ही ऐसा था कि पहले मैं रोज़ कोई ना कोई हर 2 से 3 दिन में मैं कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करती थी, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ था। लेकिन जब से मेरे अंदर की मेरी जो डीएम एनर्जी है, जब से वो एक्टिवेट हुई है, मुझे किचन के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है ना? अभी भी जैसे मैं घर से बाहर कहीं पीजी में रहती हूँ, ओके? वहीं से मैं अपना अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, लॉ प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जब मैं वहाँ रहती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ मेरे हॉस्टल की पीजी की जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो लोग खाना बनाती हैं अपने लिए, ठीक है? उनको एक शौक़ भी है बनाने का। मैं देखिए, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर का ब्लॉकेज है, आई नो। इतना भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि खाना बनाना ये आपकी हेल्थ के लिए है एक्चुअली, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर कोई ना कोई नई रेसिपी ट्राई करते रहो, वो ओवर हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। मेरे साथ क्या है कि मेरे अंदर की जो डीएम एनर्जी है, आई थिंक वो इतनी एक्टिवेट हो चुकी है कि अभी तक मुझे घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर अब मेरा क्या है कि बस मुझे पेट भरने के लिए खाना मिल जाए, मैं बाहर से भी खाना ले लूँगी, ऐसा मैंने सोचा है अभी कि क्योंकि मेरे से नहीं बनता, और ना ही मैं कभी-कभी अपने काम में इतना बिज़ी हो जाती हूँ, अपने ऑफ़िस के काम में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता एक्चुअली, है ना? तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि अब आपको किचन के कामों में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जो अभी तक आपको पहले आ रहा था, ठीक है? अब आपको ये रहेगा कि मैं ऑफ़िस जाऊँ, आप जो भी अपना काम करते हो, ठीक है? जिससे भी आपको अर्निंग होती है, अब आपका उस साइड आपको ज़्यादा जाने का मन करता है, ओके? अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ही आपका डीएम और आप ही आपका डीएफ। तो कहीं ना कहीं जब आपके अंदर आपकी जो डीएम एनर्जी है, जब वो एक्टिवेट होगी, तो अब आपके साथ क्या होगा, आप कहीं ना कहीं अपने डीएम के जैसे बिहेव करने लगोगे, है ना? जैसे आपके डीएम इतने लॉजिकल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कभी कभी उनके जैसे आप बिहेव करने लगोगे ओके? कहीं ना कहीं आप उनके जैसे ही, आपका जो थॉट प्रोसेस है उनके जैसा ही होने लगेगा, और जैसा वो सोचते हैं लॉजिकली, वैसा आप भी सोचने लगोगे, ठीक है? आप इंस्टेंट आप डिसीजन लोगे। अभी तक देखिए, फेमिनिन एनर्जी का सीन क्या होता है ना, फेमिनिन इतनी इमोशनल होती है, अगर उसके साथ कोई गलत करके भी गया है तो वो सोचती है क्या करूँ, माफ़ करूँ या छोड़ दूँ, करूँ या छोड़ दूँ, इसको ब्लॉक कर दूँ, अनब्लॉक कर दूँ, उसको माफ़ कर दूँ या उससे बात कर लूँ, है ना? हम बहुत ज़्यादा एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वहीं जो हमारे जो डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक क्विक डिसीज़न लेते हैं वो। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ आपके अंदर होगी कि अब आप उतना टाइम नहीं लगाते हो चीज़ों को सोचने का कि मतलब कि क्या करूँ, है ना? कहीं ना कहीं अब आप माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हो, लॉजिकल माइंड से आप कहीं ज़्यादा ऑपरेट करते हो। अच्छा, मेरे साथ एक सीन क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को कैसे अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, क्योंकि जब मैं मूवी देखने गई थी
सनम तेरी कसम अभी आई थी कुछ टाइम पहले, रिलीज़ तो बहुत पहले हो गई थी, अभी दोबारा से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था इस मूवी को। तो जब सनम तेरी कसम आई तो मैं अपने फ्रेंड के साथ देखने गई, तो मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली, मैं उसके साथ गई थी और वो काफ़ी इमोशनल है, पर मैं इतनी इमोशनल पहले थी पर अब नहीं हूँ। और तो मेरे फ्रेंड ने मुझे चीज़ बोली भी यार कि तुम बहुत चेंज हो गई हो इन 6 से 7 महीनों में, पहले तुम ऐसी नहीं थी, तुम इमोशनल थी, अभी क्या है, अभी तुम इमोशंस को नहीं समझती, है ना। ऐसा नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ, पर मैं अब उस चीज़ को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या मैं एक्सप्रेस करना चाहती नहीं हूँ, है ना। तो हम जो मूवी देखने के लिए गए तो उस मूवी में एक एंडिंग सीन आता है, जैसे अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने देख रखा हो, तो उसमें जब उसकी जो एक्ट्रेस होती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, ओके, तो काफ़ी इमोशनल सीन था वो। मैं देख रही थी, आसपास जितने लोग बैठे हैं सब रोने लग गए थे। ऐसा नहीं था कि मैं इतनी हर्टलेस हो गई हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर मैं अंदर से फील कर रही थी उस चीज़ को, पर इतना भी नहीं था कि मुझे आंसू आ रहे हैं कि मैं रोने लग रही हूँ। बाकी सब तो रोने लग रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया। और एक चीज़ और है कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि भाई मैं क्यों इतना लॉजिकली सोच रही हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, पर कहीं ना कहीं शायद मैं इतनी लॉजिकल हो गई थी। और अच्छा, एक चीज़ और होती है डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग नोटिस करना, जब आप लोग कोई भी मूवी देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए आप कोई इंसिडेंट देख रहे हो, है ना, तो अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हो ना, आपका जो माइंड होगा ना, आपको ये चीज़ बोलेगा कि मैं इस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी मूवी देख रहे हो, तो अब आप एक मूवी की स्टोरी आपने देखी, ओके, तो अब आपका जो माइंड है ना, वो आपसे ये कहेगा कि यार इस मूवी को मैं देख तो रही हूँ, इसमें से मुझे क्या क्या सीखने के लिए मिल रहा है ना। तो ये चीज़ भी होती है। अब आप चीज़ों को सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हो। अभी तक क्या था कि आप इधर उधर में अपना टाइम वेस्ट कर देते थे, है ना, डीएम को ही मिस करना, डीएम का ही वो ये वो, है ना, काफ़ी सारा हम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते। लेकिन अभी क्या, अभी के जोन में क्या हो जाता है कि आप खुद पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फियरलेस भी हो जाते हो, आपको कोई फियर नहीं होता। आप डिवाइन फेमिनिन्स, आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हो कि बेसिकली कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी होती है, यानी माँ काली का जो रूप होता है, वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। आपको किसी से भी कोई फियर नहीं लगता है। आपके अंदर के जितने भी फियर्स थे, फियर ब्लॉकेजेस थे, वो सारे हील हो चुके होते हैं। तो अब आपको किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से आपको डर नहीं लगता, ठीक है। अभी तक मेरा क्या था, मेरा जो फियर था छिपकली से था और सांप से था। मुझे सांप और छिपकली से बहुत डर लगता था। अगर मेरे रूम पे छिपकली आ जाती थी तो मैं तुरंत डर के भाग जाती थी। पर अभी मेरे साथ क्या है, मैं उसको फेस करती हूँ। अच्छा, मुझे बंदर से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, छत में बंदर आ जाता था। अभी क्या है, मान लीजिए अगर मैं छत में घूम रही हूँ और कहीं से अचानक से बंदर आ गया, तो मैं उसको देखती हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ खुद पे, अपने फियर पे कंट्रोल करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी रियल लाइफ में देखोगे कि अब आपको किसी भी चीज़ का कोई फियर नहीं रहता है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि जब आप एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो, है ना, जब कहीं ना कहीं आपके अंदर की डीएम एंड डीएफ एनर्जी जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स तो आपको मिलते ही हैं, ओके। एक चीज़ और होती है आपके साथ कि आपके साथ अब जितने भी लोग आप जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, है ना, जो अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन जो अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, या मैरिड डिवाइन फेमिनिन्स भी अगर देख रही हैं, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि आसपास की जो मेल अटेंशन है आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी, है ना। और मेल्स में भी वो मेल्स होते हैं जो कि आपको एक मैरिज के फॉर्म में आपको देख रहे होते हैं, शादी के लिए, कोई टाइम पास के लिए नहीं आता। क्योंकि अब आपका जो ऑरा है वो इतना ब्राइट हो चुका है, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है कि लोग सेंस कर लेते हैं कि नहीं, ये लड़की वैसी लड़कियों में से नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, आप लोगों को लीड करने लगते हो, ठीक है। अभी तक अगर आपके घर में आपको कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, आपके घर में अगर डिसीजंस लिए जाते थे तो आपको इग्नोर किया जाता था, पर अभी क्या होगा कि आपको भी एक इक्वलिटी मिलेगी अपने घर में भी, ठीक है। कहीं ना कहीं कार्मिक्स को भी अब आपसे फियर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो इनर वर्क से मिलता है, ओके। तो इनर वर्क करते रहिए, इनर वर्क को आपको बीच में नहीं छोड़ना है। तो चलिए, ये मेरे कुछ रियल एक्सपीरियंस थे जो मैंने खुद अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किए हैं, इसमें कुछ भी छूट नहीं है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, जब आपके अंदर आपकी जो डीएम एनर्जी है जब वो एक्टिवेट हो जाती है, तो वहीं पर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन थे, है ना, जो आउटर में जो आपके डीएम है, उनके अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक एक्टिवेट होने लगेगी। और वो
अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट जब कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा इमोशनली वो सोचने लगते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ भी कुछ गलत कर रखा है तो वो चीज़ को भी सोच के वो रिग्रेट होते हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर उनकी जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसे स्टार्ट होती है इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और टॉपिक में। तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।